अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है शहज़ाद और आज की वीडियो हमारा पार्ट 2 होने वाली है। लास्ट वीडियो में मैंने सीएम पंजाब मरीम नवाज़ की तरफ से जो लोगों को सोलर इन्वर्टर्स मिले थे उसके ऊपर वीडियोस मैंने अपलोड की थी और काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे, तो वो सारे क्वेश्चंस जो है मैंने एक जगह पे ऐड करके उसकी एक वीडियो बनाई थी। वो वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। यहाँ पे ये वीडियो है, इसका पार्ट 1 है और आज की वीडियो हमारा पार्ट 2 होने वाला है। और हमारे सब्सक्राइबर जो है वो 16,000 जो है वो हो चुके हैं। आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है। और चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। लास्ट टाइम हमारे तकरीबन कोई 28 क्वेश्चन हो चुके थे, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आगे से स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 जो है वो इसका अगला पार्ट होगा, तो यहाँ से हम इसका पार्ट 2 जो है वो सेट करते हैं। तो इसका उनका पहला क्वेश्चन है, बिशारत अली हैं, इनका क्वेश्चन है इस पे 585 वाट या 610 वाट के कितने पैनल्स अटैच कर सकते हैं। तो बिशारत भाई, आप अगर आपके पास ये एनर्जी ब्रांड का इन्वर्टर है 1200 वाट वाला, तो आप इसके ऊपर 3 पैनल जो हैं वो लगा सकते हैं, 585 वाट के, 600 वाट के और 635 वाट के। अगर आपके पास सोरोटेक का इन्वर्टर है जो कि 1200 वाट का है, तो इसके ऊपर आप 4 पैनल जो है वो सीरीज़ में लगा सकते हैं, जो कि रेंज जो है वो तकरीबन सेम ही होगी। और अगर आपके पास ये एनर्जी का 600 वाट वाला इन्वर्टर है, तो आप इसके ऊपर जो है वो 2 पैनल जो है वो लगा सकते हैं। सोरोटेक का 600 वाट का इन्वर्टर था, तब भी आप 2 पैनल लगा सकते हैं, उसकी जो पावर कम है, पीवी वो कम है। और अगर आपके पास इन्वर्क्स का इन्वर्टर है, तो आप इसके ऊपर 4 पैनल जो है वो सीरीज़ में लगा सकते हैं। बस आपने एक चीज़ का ख्याल रखना होता है कि उसमें आपने वोल्टेज रेंज देखनी है, शॉर्ट सर्किट करंट देखना है और मैक्सिमम पीवी इनपुट पावर जो है वो देखनी है। ये इन्वर्टर के साइड वाले स्टिकर पे भी लिखा होता है और उसकी जो मैनुअल बुक है वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद कसूर टीवी भाई हैं, इनका क्वेश्चन है कि 600 वाट के साथ कितने पैनल लगा सकते हैं और कैसे। 600 वाट वाले इन्वर्टर के साथ आप 2 पैनल लगा सकते हैं, सीरीज़ में लगाने हैं और कोई भी लगा सकते हैं, 585 वाट, 600 वाट, 635 वाट। अगर आपके पास ये जो इन्वर्टर मैंने आपको बताया है, ये एनर्जी ब्रांड का, सोरोटेक का और इन्वर्क्स का या दूसरा कोई और है, तो आपके पास स्ट्रोक्स वगैरह है, तो आप उसके साथ इस तरह से लगा सकते हैं। उसके बाद आसिफ हंजर लाइफ है, कहते हैं कि 3 पैनल लगा के चेक करवाएं। जी, वीडियो मैंने अपलोड की है इसकी, तकरीबन मैंने इसके 7 पैनल लगा के चेक करवाया है सोरोटेक के इन्वर्टर को। तो बहरहाल अगर मुझे इन्वर्टर मिलेगा तो मैं इसके ऊपर दोबारा कोई टेस्टिंग की वीडियो अगर हुई तो मैं अपलोड कर दूँगा। उसके बाद इमरान भाई हैं, कहते हैं भाई रात टाइम हम अगर इन्वर्टर के वापडा, उनका क्वेश्चन है कि अगर हम वापडा जो है वो इन्वर्टर को रात के टाइम बंद कर देते हैं, कि इन्वर्टर की आवाज़ आती है, इरिटेट करती है, तो क्या कोई नुकसान वगैरह तो नहीं होगा। इमरान भाई, कोई इशू नहीं है, आप इन्वर्टर को जो है ना रात के टाइम बंद कर सकते हैं इजीली, कोई इशू नहीं है। ये तो बल्कि अच्छी चीज़ है कि आप अपने इन्वर्टर को रात के टाइम बंद कर दें। क्योंकि इन्वर्टर की जो सेल्फ़ कंजप्शन है वो डिफरेंट होती है, 600 वाट या 60 वाट, 50 वाट और 35 वाट डिफरेंट होती है, डिपेंड करता है कितने वाट वाला आपका इन्वर्टर है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए, 60 वाट अगर पावर देखी जाए, तो आपका जो इन्वर्टर का 17 घंटे चलता है, तो 1 यूनिट आपका कंज्यूम हो जाएगा, मतलब कि 2 रात आपकी गुजरेंगी तो आपका 1 यूनिट जो है वो ईजिली कंज्यूम हो जाएगा। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने अपने इन्वर्टर को बंद कर देना अगर आपको इरिटेट करता है, या फिर उसकी जगह जो है वो चेंज कर लें। उसके बाद गेमिंग स्टूडियो हैं, कहते हैं हम इन्वर्टर के कनेक्शन ऐसे करते हैं कि आउटपुट तो देता है, बट जब वापडा वाला ब्रेकर ऑन करते हैं तो इन्वर्टर की इनपुट वायर पे लगा ब्रेकर ट्रिप कर जाता है। इसमें ना आपके 2-3 चीज़ें आपने देखनी है। एक तो ये आपकी वायरिंग का इशू हो सकता है कि वायरें जो है वो गलत लगी हुई हैं, न्यूट्रल फेज़ आपने देखना है उसका। उसका फिर आपने ग्राउंडिंग वगैरह भी देखनी है कि आपने अर्थिंग वगैरह करवाई हुई कि नहीं। लेकिन ये एज़ अ लास्ट रिज़ॉर्ट होता है। उसके बाद आपने ब्रेकर जो है वो हाई एम्पेयर का लगाना है, तो ये सारी चीज़ें आपने चेक करना है। और इन्वर्टर का भी आपने देखना है कि इन्वर्टर के अंदर जो इनपुट है वो लाइव और न्यूट्रल जो है वो सही जा रही है, वो तो नहीं कहीं जो है वो रिवर्स में लगी हुई। उसके बाद बिलाल ख़ान भाई हैं, कहते हैं कि 329 की तार लगा सकते हैं या मोटी तार लगानी है। बिलाल भाई, अगर आपने बैटरी के साथ वायर लगानी है, तो आपने एटलीस्ट 25 mm या 35 mm या 50 mm की वायर्स का यूज़ करना है, अगर आपके पास कोई भी इन्वर्टर है और बैटरी है। और अगर आपके पास घर का सप्लाई के लिए आपने इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए मैंने 2 फ़ोटोज़ गूगल से डाउनलोड की हैं, आप इसमें देख लें इजीली कि 2.5 mm की वायर है, वो आयरन वगैरह इस्त्री वगैरह चला सकती है। 4 mm की वायर जो है वो कर सकती है, और 6 mm की, 4 mm की वायर जो है वो 736 कहलाएगी और ये 744 जो है कहलाएगी, और ये 50 mm की 10 जो है mm। तो ये आप इस तरह की वायर जो है वो चेक कर सकते हैं कि आपने जो लगानी है अपने लोड के लिहाज से और इन्वर्टर की कैपेसिटी के लिहाज से आपने वायर का इंतखाब करना होता है। तो अगर आपकी 7329 है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं।
उसके बाद वसीम इजाज़ भाई का सवाल है, वो कहते हैं कि हमारा जो इन्वर्टर है वो फर्स्ट फ्लोर पे इंस्टॉल किया है, लेकिन हमारा जो लोड है वो ग्राउंड फ्लोर पर है जहाँ पे यूपीएस का कनेक्शन है। तो जी वसीम भाई, आप ना, आपके पास दो तीन ऑप्शंस हैं। या तो आप जो वायर है ना आपकी डीसी वायर पैनल से आ रही है वो फर्स्ट पोर्शन पे ले जाएं ग्राउंड फ्लोर पे, जहाँ पे आपका इन्वर्टर आपने नीचे लगाना है। आप इन्वर्टर वहाँ पे भी लगा सकते हैं, या अगर आपकी यूपीएस वाली वायरिंग है तो आप उसको यूपीएस का कनेक्शन भी देकर लगा सकते हैं। तो ये आपके पास दो ऑप्शन है, आप दोनों में से कोई भी चूज़ कर लें तो आपका काम जो है वो हो जाएगा इजीली। उसके बाद ज़िद्दी के यार है, कहते हैं भाई काइंडली ये वीडियो बना दें कि वायर्स कहाँ और कैसे कनेक्ट करनी है, और वही सेट ही नहीं हो रहा स्क्रीन पे, तो बस मैं आगे। वो कहते हैं कि हमें ना इसके कनेक्शन बता दें कि आपने कैसे करने हैं। तो इसके कनेक्शन के लिए ना आपने देखें, ये मेरे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है जो सोलर में अक्सर यूज़ होता है। यहाँ पे देखें, ये आपको बैटरी का ब्रेकर मिलेगा बड़ा, उसके साथ डीसी ब्रेकर है, ये पैनल्स का ब्रेकर है, ये इनपुट का, आउटपुट का, और ये चेंज ओवर है, और ये प्रोटेक्शन डिवाइस है। तो यहाँ से मैंने इसके ऊपर एक वीडियो अपलोड की हुई है, आप वो वीडियोस देख लें। मैंने ना इसका सारा बताया हुआ कि इसके वायरिंग के कनेक्शन कैसे करने हैं। वैसे आपको सरसरी बता देता हूँ कि आपने ना जो सबसे पहले वायर्स लेके आनी है वो आपने इसमें एक ब्रेकर और लगाना है, इनपुट का ब्रेकर होगा, वो वापडा इनपुट का ब्रेकर होगा। वो आपने वहाँ से लगा के आपने सीधा प्रोटेक्शन में दे देना है, प्रोटेक्शन से निकाल के आपने चेंज ओवर में दे देना है। आप ब्रेकर से भी डायरेक्ट चेंज ओवर में दे सकते हैं और प्रोटेक्शन से भी दे सकते हैं। और चेंज ओवर में दो इनपुट लगती हैं, एक सोलर की और एक वापडा की। आपने सोलर वापडा दे देनी, उसके बाद यहाँ से आउटर निकाल के इसके अंदर लगा देनी है, और इसको एज आ इनपुट भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे ये सिंगल पोल यूज़ कर लें, चाहे डबल पोल यूज़ कर लें। उसके बाद ये डीसी ब्रेकर है जो प्लेटों का आ रहा है ऊपर से, आपने यहाँ से कनेक्शन देकर नीचे से इन्वर्टर को दे देना है। और ये बैटरी का ब्रेकर है, चाहे कनेक्शन ऊपर से दें चाहे नीचे से दें, ब्रेकर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने किसी एक जगह से कनेक्शन दे के अपना सिस्टम जो है वो चला लेना है। तो इस तरह से आप इसकी कंप्लीट वायरिंग जो है वो ईज़िली कर सकते हैं। उसके बाद लाइला अमजद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे 600 वाट इन्वर्टर मिला है, लेकिन इसके नीचे बैटरी लगाने की पोर्ट नहीं है, क्या फिर भी बैटरी लग सकती है या नहीं? जी, ये मरीम नवाज़ ने जितने भी इन्वर्टर्स दिए हैं वो सारे हाइब्रिड इन्वर्टर हैं। हाइब्रिड इन्वर्टर वो होता है जो बैटरी के साथ चलता है, पीवी इन्वर्टर वो होता है जो बगैर बैटरी के चलता है। तो ये सारे के सारे हाइब्रिड इन्वर्टर्स हैं। मैं आपको इन्वर्टर्स के नाम बता देता हूँ। ये मेरे पास जो मैंने फ़ोटो इसकी ये बनाई हुई है, ये सोरोटेक का इन्वर्टर है, 1200 वाट वाला इन्वर्टर है। इसके साथ ये देखें, ये बैटरी के कनेक्शन है, और मैंने वीडियो भी अपलोड की है इसके ऊपर बैटरी का लगा के। ये हाइब्रिड इन्वर्टर है तो बैटरी मस्ट है। उसके बाद इन्वर्क्स के भी इन्वर्टर्स हैं, ये एनर्जी ब्रांड के भी इन्वर्टर्स हैं, और इसके अलावा ट्रॉक्स के भी इन्वर्टर हैं, और एक स्मुगजी ब्रांड है वो भी इन्वर्टर जो है वो लोगों को मिले हुए हैं। तो आपने इसके जो ये बॉक्स है वो खोल के देख लेना, यहाँ पे आपको कनेक्शन जो है वो इसके मिल जाएंगे बैटरी के। उसके बाद डेव ऊप हैं, ब्रदर बहुत शुक्रिया आपका कि मुझे बता सकते हैं कि मेरे बैटरी सोलर पर चार्ज होती है लेकिन वापडा पर चार्ज नहीं होती, उसकी सेटिंग कैसे करनी है, प्लीज़ गाइड मी। अच्छा, उसकी ना मुझे नहीं पता कि आपके पास कौन सा इन्वर्टर है। अगर आपके पास सोरोटेक का इन्वर्टर है, ट्रॉक्स का इन्वर्टर है, तो या इन्वर्क्स का इन्वर्टर है, तो उसकी सेटिंग सेम है। वो सेटिंग नंबर 11 और 16 है। 16 को जाके आपने CSO कर देना, 11 को जाके आपने 10 एम्पेयर या 20 एम्पेयर कर देना। और अगर नहीं समझ आ रहा तो मैंने वीडियोज़ अपलोड की हैं, एक ये वीडियो है, इसके ऊपर मैंने सेटिंग बताई है, ये एनर्जी ब्रांड का 1200 वाट का, और एक ये सोरोटेक का इन्वर्टर है। अच्छा, एक चीज़ देख लें, 1200 वाट और 600 वाट इन्वर्टर सेम ही है, सेटिंग भी सेम है, हर चीज़ सेम है, जस्ट फ़र्क उसकी कैपेसिटी का है, बाकी हर चीज़ आपको सेम मिलेगी। और ये एनर्जी ब्रांड का भी सेम ही है। उसके बाद दी लीड मैट्रिक्स हैं, कहते हैं मेरा 1200 वाट का है, इसकी बैटरी कैसे डिसेबल करेंगे? इसकी बैटरी ऑलरेडी डिसेबल होती है, अगर आपने फिर भी चेंज करनी तो आपने ना ये एनर्जी ब्रांड का, अगर आपके पास इन्वर्टर है जो कि ग्रीन कलर वाला है, तो आप 60 नंबर पे जाके चेंज कर लें। अगर आपके पास सोरोटेक का है तो आप 50 नंबर में जाकर उसको BDS कर दें तो वो डिसेबल हो जाएगी। BDS कर दें या BDEA कर दें, बैटरी इनेबल, तो वो चलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद मोहसिन रज़ा भाई हैं, कहते हैं कि मेरा 600 वाट वाला इन्वर्क्स का इन्वर्टर है, वो जब वापडा कट ऑफ होती है तो आगे सप्लाई ही नहीं देता सोलर का, और बार बार बीप अलार्म देता है। अच्छा, मोहसिन भाई का क्वेश्चन है कि इनको ना 600 वाट का हाइब्रिड इन्वर्टर मिला है इन्वर्क्स कंपनी का। तो कहते हैं ये सिर्फ प्लेटें लगाई हुई हैं, बैटरी नहीं है, वापडा भी नहीं है, जैसे ही वापडा जाती है तो वो टी करना शुरू कर देता है। तो मोहसिन भाई, ये चूँकि हाइब्रिड इन्वर्टर है तो आपने इसके साथ वो जो पैनल्स हैं वो एक तो पूरे लगाने हैं जिसके वोल्टेज रेंज भी थोड़ी सी ज़्यादा हो, तकरीबन एटलीस्ट आपने 3 पैनल लगाने हैं। उसके बाद आपने बैटरी लाजमी लगानी, चूँकि ये हाइब्रिड इन्वर्टर है तो हाइब्रिड बैटरी के साथ जो है वो चलता है और बैटरी के बगैर नहीं चला।
चलता। ये कस्टमर को मुझे बार बार बताना पड़ता है कि हाइब्रिड इन्वर्टर है, ये बैटरी के बगैर सही काम नहीं करेगा। और दूसरा एक तो आप अपना लोड जो है वो कम करें, ताकि आपका जो इन्वर्टर है वो बार बार बीप वगैरह ना करे। तो इस तरह से आप इसकी जो शेयरिंग वगैरह है वो इजीली चला सकते हैं, आपको इन्वर्टर आपको तंग नहीं करेगा। देखिए पीवी इन्वर्टर जो है वो और होता है, हाइब्रिड इन्वर्टर और होता है। आपको जो मरियम नवाज से इन्वर्टर मिला है वो हाइब्रिड इन्वर्टर है, वो प्लेटों पे डायरेक्ट नहीं चलेगा। अगर चलेगा भी तो नॉर्मल लोड चलाएगा, हैवी लोड नहीं चलाएगा। उसके बाद आदिल अली भाई ये कहते हैं भाई 680 वाट से ज़्यादा लोड नहीं चलता, इस पर 2 पैनल लगे हैं, 585 वाट की कोई सेटिंग बता दें। आदिल भाई इसकी कोई सेटिंग नहीं है, हाइब्रिड इन्वर्टर है, तो बगैर इसके बैटरी के आप चलाएंगे तो ऐसे ही करेंगे वो। आप इसके साथ बैटरी लगाएं, उसने तभी स्टेबल होना है, क्योंकि इन्वर्टर जो है हाइब्रिड अपना पहला सोर्स बैटरी को मानता है, बैटरी के बगैर वो आपको पूरा लोड नहीं देगा। इसका कोई सेटिंग नहीं है, बस आप बैटरी लगाएं इसके साथ। आगे ब्यूटीफुल पाकिस्तान है, कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम भाई जरा मेरे 2 सवाल है। एक तो क्या हम इसके साथ एक पैनल और लगा सकते हैं, क्योंकि 1200 वाट का है, तो हम यूपीएस वाली पॉजिटिव सिंगल वायर इसमें लगा सकते हैं। जी आप ना सोरोटेक का अगर आपके पास इन्वर्टर है 1200 वाट का, तो आप इसके ऊपर 4 पैनल लगा सकते हैं, जो कि पीवी 2000 बनता है। तो मैंने वैसे 7 पैनल भी लगा के दिखाए हैं वीडियो में, आप वो वीडियो देखें मेरी। उसके बाद ये एनर्जी ब्रांड का आपका 1200 वाट का इन्वर्टर है, तो उसके ऊपर भी आप जो है ना वो 2 पैनल लगा सकते हैं सीरीज़ में, और पैरेलल 4 लगा सकते हैं, 2-2 सीरीज़ करके, और पीवी आपकी 12,000 बनेगी, तो आपका इन्वर्टर जो है वो बेहतरीन चलेगा। और यूपीएस की वायर जो है वो सिंगल वायर इसमें लगा सकते हैं। उसके लिए आपने वापडा की जो न्यूट्रल है वो और आउटपुट के न्यूट्रल को कॉमन करना होगा, तभी आपका लोड चलेगा, अदरवाइज़ आपका लोड जो है वो नहीं चलेगा। उसके बाद ब्यूटीफुल पाकिस्तान का एक और क्वेश्चन है, बहुत शुक्रिया आपका जवाब देने का भाई। एक और मसला आ रहा है 62 एरर किस चीज़ का है। अच्छा मुझे नहीं पता आपके पास कौन सा इन्वर्टर है, तो वैसे ये जो है ना ये 62 जो एरर है ये पैनल्स पीवी लो का है। अगर आपके पास ये एनर्जी ब्रांड का इन्वर्टर है तो उसमें 62 नंबर जो एरर है वो पीवी एनर्जी वीक है, कि आपकी प्लेटों का करंट कम है। क्योंकि एनर्जी जो इन्वर्टर जो है वो उसको डिटेक्ट कर लेता है कि पीवी के वोल्टेज कम आ रहे हैं, तो वो कहता है पीवी का करंट ही कम है। उसके बाद साजिद गुज्जर भाई हैं, कहते भाई मेरे पास 1200 वाट का लगा हुआ है, बट वो वापडा शेयरिंग नहीं करता, रोज़ ब्रेकर सुबह को ऑफ़ करना पड़ता है, फिर सोलर चलता है, वरना सारा दिन वापडा ही चलता है। इसके बारे में बता दें प्लीज़। सादिक भाई आपने ना इन्वर्टर की सेटिंग करनी है। मुझे नहीं पता आपके पास कौन सा इन्वर्टर है, सोरोटेक का है, ये एनर्जी ब्रांड का है। मैं आपको नॉर्मली सोरोटेक का इन्वर्टर या तीनों इन्वर्टर जो है वो बता देता हूँ। आपने सेटिंग नंबर 1 अगर आपके पास सोरोटेक का है या इन्वर्क्स का है, तो उसकी सेटिंग सेम है, तो उसकी सेटिंग नंबर 1 को आपने SUB कर देना, सोलर यूटिलिटी और बैटरी। और अगर आपके पास ये एनर्जी ब्रांड का इन्वर्टर है तो इसकी 3 नंबर सेटिंग को आपने PGB कर देना, जो मैंने लिखा आपने ये सेटिंग कर देनी है, तो आपका इन्वर्टर जो है वो चलाएगा लोड उसी तरह से जैसे आप चाहते हैं। उसके बाद वाजिद वजाहत लिब बाबर, सर मुझे सोरोटेक कंपनी 1200 वाट का लगा के दिया है, क्या सर इसके साथ बैटरी अटैच हो सकती है? और सर इसकी पीवी रेंज में ऑपरेटिंग वोल्टेज 30 टू 450 वोल्ट DC और मैक्सिमम सोलर वोल्टेज रेंज 500 लिखा हुआ, क्या इसमें प्लेट्स भी एक्स्ट्रा ऐड हो सकती हैं? जी वजाहत भाई इसके साथ आप 9 पैनल तक लगा सकते हैं, और पीवी पावर जब आपकी 2000 बनेगी। और अगर आपने इन्वर्टर को मैक्सिमम एफिशिएंसी पे चलाना है तो आपने 585 वाट के 5 पैनल लगाने हैं, और आपकी पीवी 2000 बनेगी। उसमें से आपकी अगर लिथियम बैटरी आपने लगाई है और अच्छी कैपेसिटी में लगाई है, तो आपको 1200 वाट का लोड भी मिलेगा आउटपुट पे, बैटरी भी चार्ज होगी। और उसके अलावा अगर ग्रिड फीडिंग ग्रीन मीटर लगा हुआ है तो वो इन्वर्टर आपकी ग्रिड फीडिंग भी करेगा, तो बेहतरीन काम करेगा 9 पैनल्स के ऊपर या 8 पैनल्स के ऊपर। उसके बाद फैसल इखलाक भाई हैं, कहते हैं कि 3 प्लेट और बैटरी लगा के एक फ़ैन और एक LCD फ्रिज चला सकते हैं इस पर? जी चल जाएगा। बैटरी लाजमी है, और अगर बैटरी नहीं तो ग्रिड शेयरिंग आपने करनी है, और अकेला पीवी पे आपका इन्वर्टर जो है वो नहीं चलेगा। उसके बाद डेली लाइफ कोड से इस पे लिथियम बैटरी की सेटिंग बता दें। जी मैंने एक वीडियो अपलोड की है, बल्कि 2 वीडियो अपलोड किए हैं, जिसमें मैंने ये सारी सेटिंग जो है वो बताई हुई है। आपने उसके बल्क वोल्टेज जो है 14.3 रखने हैं, फ्लोट में 14.3, कट ऑफ आपने ये 11.6 रखनी है। और उसके अलावा 11 पूरा भी रख सकते हैं, लेकिन वो बैटरी के लिहाज से होता है कि लिथियम की कौन सी ब्रांड की आपने लगाई है। चार्जिंग एम्पेयर आपने 50 एम्पेयर करने हैं, अगर 100 एम्पेयर की बैटरी है, 200 एम्पेयर की बैटरी तो आपने 100 एम्पेयर कर देनी है। और ये 0.5 आपने चार्ज रखना होता है किसी भी लिथियम बैटरी का। अगर आपके इन्वर्टर में 100 एम्पेयर नहीं है तो आप इसको कम भी रख सकते हैं। और ये वीडियो लाजमी देखें, इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें बताई हैं, लिथियम बैटरी की क्या सेटिंग है, हर चीज़ बच्चों की तरह समझाई हुई है। उसके बाद मोहसिन रहमान भाई ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आजकल के इन्वर्टर में बैटरी कट ऑफ वोल्ट सेट करने होते हैं। अच्छा उनका क्वेश्चन है मोहसिन भाई का कि आजकल के जो इन्वर्टर हैं वो मेरे ख्याल से वोल्ट्रॉनिक बेस्ड इन्वर्टर की बात कर रहे हैं, जैसे कि सोलर मैक्स का है, मैक्स पावर का है। तो ऐसे इन्वर्टर जिनका डिस्प्ले कुछ इस तरह का आपको मिलेगा।
ये वाला वीडियो जो है ना, इस तरह का। वो कहते हैं कि हैवी लोड जो है ना वो इन्वर्टर कट ऑफ कर देता है जब लाइट जाती है, लेकिन जब लाइट आती है तो हैवी लोड जब तक बैटरी 80 तक ना हो वो ऑन नहीं करता। तो इस पे रिप्लाई दें। मोहसिन भाई, ये आपके ना इन्वर्टर के सॉफ्टवेयर का इशू है, आप ना कंपनी से क्लेम करवा के इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करवाएं, आपका ये मसला हल हो जाएगा। और हैवी लोड की सेटिंग जो है ना वोल्ट्रॉनिक बेस इन्वर्टर में बहुत ट्रिकी सेटिंग है, वो उन्होंने इस तरह से की हुई है कि आम बंदे को समझ नहीं आती कि सेटिंग करनी क्या है। उसमें सेटिंग है, वोल्टेज की सेटिंग है, परसेंटेज की सेटिंग है, फिर उसमें टाइमर्स हैं, फिर उसका सेटिंग नंबर 1 के साथ फिर रिलेशन है, सेटिंग नंबर 12 के साथ भी है, 13 के साथ भी है, 19 के साथ भी है। तो ये इसके ना काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ये आपको समझना पड़ेगा कि ये काम कैसे करती है। बहरहाल आप ये इन्वर्टर कंपनी के पास लेके जाएँ, उसको इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करवाएँ, तो आपका ये सारे मसले जो हैं वो हल हो जाएंगे। तो ये हमारे तकरीबन कोई 19 क्वेश्चन हो गए हैं, जिसमें मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर आपको दे दिए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी वीडियो और भी बनेगी, जिसके ऊपर मैं आपको बाकी क्वेश्चन जो है ना वो चैनल के ऊपर जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे आपको जो है ना उसके आंसर प्रोवाइड करता रहूँगा। तो ये अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के एंड पे आप कमेंट में ये अपना क्वेश्चन जो है वो लिख सकते हैं, ताकि आपको उसका जो आंसर है वो ईज़िली मिल जाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, कोई चीज़ मिस हो गई हो तो वो आप मेंशन कर सकते हैं, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं कि नई वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।